मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, आपकी अपनी भाषा में, हरियाणवी में। कुरुक्षेत्र में एक मानस का बेरहमी तय मर्डर कर दिया गया था। पत्नी ने छाती तक लेकर प्राइवेट पार्ट तक उसका काट दिया था। आंत बोरी में बढ़ लाग रही थी और जज जाकर इस पूरा मामला खुलासा हुआ था। मकान मालिक रिंकू की मां अमरो देवी ने इस बारे में जानकारी दी। राजेश की पत्नी आस पड़ोस के आदमिया ने कह रही थी कि मेरे सर पे काली माता आएगी थी, इस करके मैंने अपना पति मार दिया। विमला सनकी थी और झाड़ फूंक भी क्रिया कर दी। दोनों ने उत्तर प्रदेश का सीतापुर में लव मैरिज करी थी। राजेश का अपनी पहली 2 पत्नियां का तलाक हो रखा था और यह इसकी तीसरी पत्नी थी जिसने इतनी बेरहमी से अपने पति की हत्या कर दी। और इस हत्या का पाछे उसने कहा कि उस पर काली माता आएगी। पति पत्नी के बीच में आपस में झगड़ा हो गया। जो पुलिस मौके पर गई थी, जो पुलिस ने मौके पर जाकर देखा कि एक लहूलुहान अवस्था में एक राजेश नाम का व्यक्ति पड़ा हुआ है और जब उसको पुलिस के द्वारा चेक किया गया तो मृत अवस्था में पाया गया। और फिर जब पुलिस ने इसमें गहनता से जांच की तो पता चला कि इसकी पत्नी ने इसका मर्डर कर दिया था और वह पत्नी छत से कूद गई थी। छत से कूदने के कारण उसको भी काफी चोट आई थी, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हुआ है और अभी वह उपचाराधीन है और उसको शामिल जांच करके इसमें नेसेसरी एक्शन। और करनाल में रोड समाज ने प्रदर्शन किया। हर्ष एनकाउंटर के विरोध में रोड समाज का प्रदर्शन हुआ। 2 किलोमीटर लंबा रोष मार्च काटा गया। लघु सचिवालय तक करीब 3 घंटे तक ये रोष मार्च चला है, ये प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी विधायक का इस्तीफा की भी मांग पर रोड समाज अड़ रहा है। विधायक ने माफी मंगवाने की भी मांग आज फिर से उठी। डबल एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। एनकाउंटर में शामिल पुलिसवालों पर भी कार्रवाई की मांग हुई है। 29 तक मांग ना मानी तो कहा कि 30 तक प्रदर्शन किया जाएगा। सीएम के कार्यक्रम में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। यहाँ तक ये जो हमने 3 मांगे मुख्य रूप से रखी हैं, स्थानीय विधायक इस्तीफा दे, सीबीआई की जांच हो और पुलिस में जो भी दोषी हो, पुलिस विभाग का जिसने इस फेक काउंटर के अंदर पूरी की पूरी भूमिका निभाई हो, उनका ट्रांसफर किया जाए। बैठे हैं प्रदर्शन सांकेतिक धरना है क्या है? ये सांकेतिक धरना हमारा 2 घंटे का हमारा आज का रोष प्रदर्शन था। तो हम सरकार को बताना चाहते थे कि हम अनुशासन के साथ अच्छा रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी बातों को मानना जाए, हमारे समाज के मान को रखा जाए, सम्मान को। मुर्दाबाद जनता हो रही है, रोड समाज की रोड समाज है और बाकी आगे इसकी खड़तल नाम है। आज इलेक्शन लड़ ले, आज इलेक्शन लड़ने, एक वोट दे बीजेपी को, एक वोट नहीं देंगे। कान खोल का सुन ले बड़े नेता सब, कितना बच्चा इंसाफ करो, नहीं तो अंडे बंडे हम करेंगे। गुरुग्राम में मीत है, एक बार फिर तय प्रशासन की पोल खुल की है। शहर में जगह जगह पानी भर गया। एमजी रोड पर पानी भरने तक लंबा जाम भी लग गया। वाहन चालकों ने खासी परेशानी हुई है। पैदल जो राहगीर थे उनकी भी मुश्किल बढ़ गई। जल भराव ने प्रशासन की तैयारियों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। बरसात का पाछा शहर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरागी और हर बारिश का पाछा गुरुग्राम का यो आलो है। हालांकि करोड़ों रुपया का हर बार दावा किया जाए है कि व्यवस्था ठीक करने में लगाए जाएंगे। बैठका में बैठक हुआ, खुद मुख्यमंत्री हर बार बैठका में पहुंचे हैं, लेकिन उसका पाछा भी हरियाणा के इतने बड़े शहर के, इतने मॉडर्न वर्ल्ड क्लास शहर के ये हालात हैं। और कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा का बयान पर खूब खींचतान हो रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लाए जा रहे हैं। बादल विधायक कुलदीप वत्स का भी बयान सामने आया है। कुलदीप शर्मा के चिट्ठी पे उन्हें पलटवार क्या कि बीजेपी के सुर में सुर मिलाने लग रहे हैं कुलदीप शर्मा। कांग्रेसियां तय राहुल गांधी ने सावधान रहने की जरूरत है, जो नकली कांग्रेसी हैं, जो भाजपा की भाषा बोलने लग रहे हैं। कुलदीप वत्स ने दीपेंद्र हुड्डा का खुलकर बचाव कहा कि हुड्डा परिवार का सिख समाज का करीब 110 साल पुराना गहरा नाता है। कुछ लोग राजनीतिक फायदा खातर सवाल ठहरे हैं, पर जनता सारा कुछ जाना है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पास वो लेटर कैसे पहुंचे? मान लिया आप अपनी मनसा जाहिर कर सकते थे, आपकी नाराजगी है, आप मिलके आपने बुरा लगा तो कर लेते भाई ये है। वो बीजेपी के प्लेटफार्म पर वो कैसे पहुंचा, मुझे ये बताओ। और मैं अक्सर एक बात पहले भी कह रहा हूँ, मैं राहुल गांधी जी से इसी तरह की मांग भी कर चुका हूँ कि जो लोग बीजेपी से मिले वो लोग हैं,
जो बीजेपी की भाषा बोलते हैं, राहुल गांधी जी ने उनसे सतर्क रहना पड़ेगा, कि वो कोई हो, चाहे कुलदीप वत्स भी हो, चाहे कोई और भी हो। हिसार तक कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जेपी ने बयान दिया था, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा पर निशाना साध दिया था। कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस का समर्पित नेता नहीं बताया था। क्या था, कुलदीप शर्मा कांग्रेस के साथ पूरी तरह समर्पित होकर काम नहीं करते, टेम पे इधर उधर जावे हैं आवे हैं। कुलदीप शर्मा पहला अपने गिरेबा में जाकर देखे, उसके पाछे कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा का बारे में शिकायत करे। जो आदमी खुद कांग्रेस के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं रहा, उसने पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पहला अपने राजनीतिक जो हालात हैं उन पर विचार करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि कुलदीप शर्मा ने चिट्ठी लिखी और ये कहते हैं मैं वरिष्ठ कांग्रेसी। काहे का वरिष्ठ कांग्रेसी है? मैं उस कांग्रेसी को कांग्रेसी नहीं मानता जिन्होंने 2004 में टिकट नहीं मिली, कटी नहीं थी, मिली नहीं थी। तो ये लोग भी एक तो सब सीनियर कांग्रेसी, अरे भाई जो डेली पैसेंजर हो, कभी रेल में चढ़ जाए कभी उतर जाए, तो वो कभी पार्टी का भला नहीं कर सकते। उसका मैंने बता दिया, उसका कहने से क्या बनता है? तो कांग्रेस पार्टी का नहीं है, तो कांग्रेस के साथ तो जबरदस्ती जाफी भर रहा है, उसका कांग्रेस से क्या लेना देना। अगर और आगे का हिसाब जाओ तो 2011 के इसके बेटे की रिसेप्शन कहाँ हुई है? उसी सज्जन कुमार की कोठी पे हुई है। दंगे तो 84 में हुई है, 2011 में उनकी कोठी पे रिसेप्शन इसी ने की। और इस बीच इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने भी बयान दिया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना भी साध दिया है, क्या कि सज्जन कुमार ने आदर्श बताने वाला नेता माफी मांग रहा है। पहला ये भूलजेस है कि कहना केस है और बाद में माफी मांग दिख रहे हैं। अब माफी मांग रहे हैं ना, मैं आज देख रहा था कि माफी मांग रहा है और ये कह रहे हैं कि ये शब्द मेरे मुंह में डाले जा रहे हैं। कितना बड़ा तेरा मुंह है भाई, जो किसी के शब्द तेरे मुंह में पूरे आ जाएंगे। पहले तो ये भूल जाते हैं कि हम किस कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहे हैं, किसका अपमान कर रहे हैं, किसकी हम बड़ाई कर रहे हैं। और फिर जब इनसे इस बात के लिए लोगों की कमेंट्स सुनने पड़ते हैं, फिर ये माफी मांगते हैं। आज किस तरह से पादरा हो रहे हैं, बिल्कुल माफी मांग रहे हैं। पहले ठीक बोलना चाहिए था, इसलिए माफी मांग रहे हैं। जज्जर विधायक गीता बुक्कल ने भी बयान दिया है। सीएम सैनिति पार्ट टाइम सीएम कहा है। पंजाब के दौरे में क्या व्यस्त लग रहे हैं मुख्यमंत्री ने हरियाणा की जनता पे भी ध्यान देना चाहिए, पर वो हरियाणा ने छोड़कर पंजाब के दौरे में व्यस्त है। ये बहुत हो लिया है, हरियाणा पर ध्यान देने की नसीहत भी गीता बुक्कल ने मुख्यमंत्री तक दी है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और हमारे पार्ट टाइम मुख्यमंत्री लगातार पंजाब के दौरे पर हैं। उनसे हम अनुरोध करना चाहते हैं हरियाणा में रहें, हरियाणा की कानून व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था पर वो ध्यान दें और हरियाणा को आगे ले जाने का काम करें। जो खिलाड़ी हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेकर आए हैं उनको सम्मानित करने का काम करें और हमारी भागीदारी जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में होने हैं उसमें कॉमनवेल्थ में हरियाणा की भागीदारी को वो जोर लगाएं। हम लोग पूरे उनके साथ हैं, उसको सुनिश्चित करें कि हरियाणा को भी इसकी भागीदारी कॉमनवेल्थ। और अम्बाड़ा के साथ में शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा पहुंचे, औचक निरीक्षण किया स्कूल का। अचानक सरकारी स्कूल में पहुंच के शिक्षा मंत्री स्कूल पहुंच दे प्रशासन में भड़कम माच गया। बाड़का तक बातचीत करी और जो व्यवस्था सुविधा है उनका जायजा लिया। बाथरूम में गंदगी पाई गई, पानी के कूलर की जगह लार्वा मिला, साफ सफाई की व्यवस्था पर भी सवाल उठे। शिक्षा मंत्री ने व्यवस्था सुधारने के भी निर्देश दिए हैं। शिक्षा की जिस तक बात हो रही है, सीजेपी पर लगातार ये मुद्दा ठहरी है। इस करके लगातार हरियाणा में भी देखने मिल रहा है कि खुद शिक्षा मंत्री गांव में जाकर सरकारी स्कूलों का दौरा कर रहे हैं और जो शिक्षकों की कमी है उस पर भी मंत्री ने बयान दिया। स्कूल देखा है, मैं हर क्लासरूम में गया हूँ, हर बच्चे से मैंने बात की है और मैंने पूछा कि बच्चों आपको किस चीज की यहाँ पे कमी है, कोई कमी आपको महसूस होती हो जरा हमें कमी बताइए ताकि बेटा हम आपकी सुविधा के लिए उस कमी को दूर कर सके। मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि हमारे बच्चों का सर हमारा स्कूल बाकी स्कूलों के जैसा नहीं है,
हमारे स्कूल के हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। हमारे टीचर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पीने के पानी की उचित व्यवस्था है। हमारे यहाँ टॉयलेट में किसी तरह की बदबू नहीं आती है। हमारे को अच्छी बात एक और लगी कि इस स्कूल का जो रिजल्ट है वो 100% है। इसके जो पक्का करने के लिए जिस भी तरह की व्यवस्था करनी होगी वो व्यवस्था मैं करके इनको। और नानोड़ में जन परिवेदना समिति की बैठक हुई। राजस्व मंत्री विपुल गोयल इस बैठक की अध्यक्षता करने खातिर पहुंचे थे। बैठक में 10 मामला पर सुनवाई हुई। 8 शिकायतों का मौका पर समाधान कर दिया गया। 3 मामला ने अगली बैठक तक आके लंबित रखेंगे, फिर आगे इस पर काम करेंगे। नगर परिषद डीएमसी तई मंत्री ने फटकार भी लाई। अगली बैठक तक समाधान करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद मंत्री ने पौधारोपण भी किया। पटवारियों की हड़ताल पर भी विपुल गोयल ने अपनी बात दरी। जिसमें से कि 3 शिकायतें पुरानी थी जो कि रेफर की गई थी वो, और 7 नई शिकायतें थी जिसमें से 8 शिकायतों का निवारण हो गया, 2 को रेफर किया गया अगली बार के लिए। कार्रवाई जब हो जाएगी और उन पर भी उनको आगे हम लोग इसे ड्रॉप करने का काम करेंगे। 13 डिमांडों में से 12 डिमांडों पर सहमति बन गई। जो एक डिमांड कह रहे हैं वो उसमें लीगल हिच है, उसके लिए हमने एजी से राय ले ली, उसमें डीए से राय ले ली। कोर्ट के आदेश हैं कि इतने लोगों को एक साथ इस तरीके से पक्का नहीं कर सकते, हाई कोर्ट कहती है तो बैकडोर एंट्री हो जाएगी। उनको समझाने की कोशिश करी कि इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन से उनको हम इजाफा कर देते हैं, जितना नॉर्मल आप रेगुलर होकर जो मिलेगा हम उसे धीरे धीरे करके बढ़ा देंगे, और अभी भी हम एक इजाफा कर देते हैं। लेकिन वो लोग जिद पर है, मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सभी जगह पर सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। कल से रेगुलर रात दिन लग के लोग काम कर रहे हैं। मेरा उनसे भी यही निवेदन है कि जो सरकार के हाथ में नहीं है, जो लीगल इशू है उसे हम कैसे करेंगे, आप काम पे लौटिए। हरियाणा में इब्बी भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर सरकार ने सख्ती भी दिखानी शुरू कर दी है। प्रदेश में प्रशासन ने सफाई अभियान चला रखा है। पुलिस के साथ नगर निगम ने कूड़ा ठाया है। कर्मचारी ने विरोध में सड़क पर कूड़ा फेंक दिया। पुलिस ने कई कर्मचारी हिरासत में भी लिए। महिला सफाई कर्मचारियों ने भी हिरासत में लिया गया। यमुनानगर, जज्जर, हिसार, करनाल, भिवानी, फतेहाबाद की तस्वीर आपने दिखा रहे। यहाँ जड़ाइब प्रशासन ने सरकार के साथ मिलकर सरकारी आदेशों पर साफ सफाई का जिम्मा उठाया है। और जो हड़ताली कर्मचारी हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। कई जगह झड़प भी हुई है और पुलिस ने बड़ी तादाद में इन्हें हिरासत में भी लिया है। और जुलाना में भी सफाई और फायर कर्मियों का धरना जारी रहा। 19वें दिन भी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करा। कर्मचारियों ने नारेबाजी भी करी है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम जुलाना की नगर पालिका में बने हुए हैं, जहां पर सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड कर्मचारी पिछले 20 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। और आज का जो धरना है इसकी अगुवाई आज जुलाना में महिला कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है वो कर रही हैं। आइए इन महिलाओं से बात कर लेते हैं, कितनी परेशानी इनको इस बात को लेकर है, धरने को लेकर क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे, कितने दिन आपने बैठा? 19 दिन हो गए जी हमने बैठा है जी, और सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। हम भूखे प्यासे और सुबह अपने बच्चा ने छोड़ का हमने अपने बच्चा का भी कोई ख्याल नहीं है। भूखे प्यासे हम पड़े रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। प्रदर्शन हमने कर लिए, पुतले हमने फूक लिए, नारेबाजी हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। बीड़े तो यह लाठीचार्ज कर रहे हैं। महिला पे भी प्रशासन का कोई हक नहीं है। लेडीज के ऊपर लाठीचार्ज करने का। लेडीज बुलाओ, वो हमारे साथ मुकाबला करो, उनके साथ हम भी मुकाबला करेंगे। और जो लाठीचार्ज जेंट्स करेंगे लेडीज के ऊपर, उन पर भी बड़ी कार्रवाई होगी सर। आइए बात कर लेते हैं, एक और महिला है, क्या कहेंगे? आज 20 दिन हो गए आपने बैठे? ना 20 दिन हो गए जी बैठा, ना कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रही सरकार। और 20 साल हो गया हमने लग गया ना जी, हम बूढ़े हो चले हैं, हमारी कोई मांग नहीं मान रही है सरकार। झूठ बोल का तो वोट ले जे है, झूठ बोला बार बार हम तुमने पक्के करांगे, ठा दे हैं पक्के उठो, पक्के हो चुके हैं तुम, मर गए झूठ बोल का। हमने झूठ बोल बोल का ठा रही है सरकार, बार बार झूठ बोल रही है जी। हम इस जमाने उठाएंगे, हम मरण पर भी तैयार हैं। आइए बात कर लेते हैं नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के जो प्रधान जूनियर जी, क्या कहेंगे? लगातार 20 दिन आपने यहाँ बैठे हो गया। हमने जी यहाँ 19 दिन हो गया बैठा ने। 19 दिन हो गए जी बैठा ने। और सरकार ये ना मानना भाई कर्मचारी उल्टे जाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे, कूड़े को उठवाने देंगे। कूड़ा हमारा सोना है, 20-20 साल से लगे हुए हैं, हम अपना हक मांगा, सरकार तक लेकर रहेंगे। लगातार भिड़ंत होती जा रही है हिसार में भी, ये तो सरकार की रणनीति है जी, हमारी हड़ताल को, आंदोलन को
नरमकरण का भाई डर के भाग जाएंगे, हम डरेंगे नहीं कि हम जेल काटनी मंजूर है, हम जेल काटेंगे। और पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, अगर हमारा मारेंगे तो हम उनके ऊपर फूल भगावाएंगे। और हम हड़ताल को तोड़े नहीं गए, हड़ताल को हम ऐसे रहेंगे। चेयरमैन ने कहा हम कूड़ा निठवाएंगे और तुम अपना धरना स्थल बैठे रहो, हम कुछ नहीं कहेंगे, सरकार का फैसला सरकार करेगी। आइए बात कर लेते हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी इस धरने में शामिल है। अपनी मांगों को लेकर क्या कहना है? लगातार 19 दिन आपको यहाँ पर बैठे हुए, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई सहमति नहीं बन रही, और लगातार जो है जो धरने पर बैठे लोग उनके मारा पीटी की जा रही, जैसे हिसार में देखे, बहादुरगढ़ में देखे, क्या कहेंगे? देखो जी, इसकी पूर्णतः जिम्मेदार सरकार है जी। जब हमारी कई दौर की पीछे सरकार के साथ कई बार वार्ता होगी है जी। और अब 22 तारीख को भी है इसी महीने की जी जी। और तो जैसे 13 मई के समझौता हुआ था सरकार के साथ, तो एक पंचायती फैसला, जैसे अब पंचायत में कोई बात कर ले, अपने खाप पंचायत हो रहा भाई, 5 आदमी बैठ के फैसला करे भाई, मौखिक बात, मौखिक बात होगी, वो मतलब आप नु मान्या करा भाई, ये बात अगर लागू नहीं हुई तो बड़ी शर्म की बात होगा। लेकिन ये नकमी नकारा सरकार है। फायर और सफाई कर्मचारी को बार बार ये 12 साल से तो धोखा देती आ रही है सरकार, झूठे समझौते करके, तो वही उनके साथ होगा। तो देखिए, इस वक्त हम आपको जुलाना की नगर पालिका से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां फायर ब्रिगेड कर्मचारी और नगर पालिका के सफाई कर्मचारी पिछले 19 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। और आज की धरने की अगुवाई जो है महिलाओं द्वारा यहाँ पर की जा रही है। लिविंग इंडिया के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह। खबर है गुरुग्राम तजड़ा सैंडविच में जिंदा कीड़ा पाया गया। पॉल रेस्टोरेंट का खाना में लापरवाही का बड़ा आरोप लग गया। नाश्ता करते टाइम ग्राहक ने जिंदा कीड़ा दिखा, आधा सैंडविच खान का पाछा है। इस बारे में खुलासा हुआ। ग्राहक ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बिगेड़ा है। वीडियो में कीड़ा दिखने लग रहा है। इसके बाद ग्राहक ने रेस्टोरेंट ने टैग करके शिकायत करी है। मामला से अमी आंदे रेस्टोरेंट ने माफी भी मांगी। शिकायत ने गंभीरता न लेने का आरोप ग्राहक की तरफ लाया गया। फरीदाबाद में कोर्ट मैरिज का टेम बवाल हो गया। युवती के घराड़ा पे युवक के घर हमला करने का आरोप लग गया। संजय कॉलोनी में लाठी डंडियां तय मारपीट हुई। हमला में परिवार के 6 जने घायल हुए हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया है। कोर्ट मैरिज से नाराज बताए जा रहे छोरी के घराड़े और घायला ने इलाज खातर अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से कार्रवाई की मांग करी है और ब्याह पाछे तय दोनों परिवारों में विवाद चल रहा है। सर लड़की को मैटर है सर, एक हमारा चाचा को लड़का एक लड़की ले सर। अच्छा, तो उसके चक्कर में सर इन्होंने रात हमला करो हमारे ऊपर। उसके बाद सर 20-25 लड़के आए रात, तो इन्होंने हमला करके रफू दफू हो गई। जैसे रात भी आए सर, हम भी के रात भी हमारी चोट थी। उसके बाद सर सुबह सब इधर उधर काम पे निकल गए। 20-25 फिर सुबह आए सर। तो कितने लोग सर मैं तो अब बच्चे देवर अकेले मार रहे हो, तो मैं उनकी रोड वोड छीन रही, तो जेंट्स ने मेरे हाथ पकड़ के मोड़ दिया और हम पे वार किया। फिर रोड मारी हाथ में, हमारे दोस्त है रोहतास, तो उनकी क्या नाम है, जो हमारा भाई है रोहतास का, वो 19 तारीख को कोई लड़की लेके भागा। लड़की के परिजन हमारे पास आए, कोर्ट मैरिज कर ली उन्होंने। लड़की के परिजन आए कि जी हमारी लड़की ला के दो। हमने उनसे कहा कि अगर आपको कहीं मिल जाती है लड़के को भी मारो लड़की को भी मारो, लेकिन वो नहीं माने। फिर घर पे 10-5 बंदे लेके आए मारने के लिए। फिर उन्होंने रात को हमला करा, रात को चोट चाट लगी। हमने उन्हें कितने लोगों को चोट आई है जी? ये चोट तकरीबन 12 लोगों को आई है। शेखनवाज साहब एक बात बताइए, आप मुस्लिम धर्म से हो क्या? वो भी मुस्लिम है या वो दूसरे? नहीं, वो नहीं, वो भी हिंदू है। वो और ये एक पक्ष की लड़की चली गई है जी, और इनका जो लड़का लेके गया है, तो उसी के प्रति इनका विवाद होगा कि भाई हमारी लड़की को बुलाया जाए। लड़का और लड़की आ नहीं रहे हैं, ठीक है, उसके प्रति इनकी लड़ाई हो गई दोनों पक्षों में और चोट लगी है। पुलिस को शिकायत? लड़के वाले पक्ष को मारा गया है। तो कितने लोग घायल हैं सर? 7-8 घायल हैं। मेडिकल कराया जा रहा है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसके बाद में इनके बयान के ऊपर FIR। और अम्बाड़ा कैंट में आवारा नंदी का आतंक देखने न मिला। नंदी ने कई बड़का पे हमला कराया है, कई बाड़क इस हमले में घायल हुए हैं। आज सवेरे भी एक छोरी पर हमला कर दिया। हमले में एक छोरी के गंभीर चोट लगी, सर में ये चोट लगी है। कई दिनों तक नंदी इसी तरह है
आतंक मचाया रहा है। स्थानीय लोगों में डर का भी माहौल है। बाड़का की सुरक्षा ने लेकर भी चिंता बढ़ गई है। लोगों ने नंदी ने पकड़ने की भी मांग करी है। प्रशासन ने कहा कि जल्द कार्रवाई की करी जाए। आर्या सीसीटीवी भी सामने आई है जिसमें 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छोरी नंदी ने अपने सिंगा पर ठाकर पटक दी। पंचकुला के गुमथड़ा गांव का रास्ता में पिकअप फंस गई। गणी बरसात का पाछा रास्ता में इस तरह के हालात बन रहे थे। कीचड़ में वाहन फंस गया और चालक भी परेशान होया। ट्रैक्टर की मदद से पिकअप बाहर काट दी गई। गांव वालों ने आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। कुछ दिन पहला स्कूली बच्चे भी इसी तरह फंस गए थे। गांव वाले कई बार पुल बनवाने की भी मांग प्रशासन तक कर चुके हैं। मांग के बावजूद समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं कर दिया गया। बड़ी मशक्कत के बाद वाहन आज बाहर काटा गया और तस्वीर भी दिखा रहे किस तरह तय बुरे हाल है इस रास्ते के और इस करके वाहन इसमें फंस गए हैं। कलायत के बाड़ू गांव के स्कूल में हंगामा हो गया। बड़का के पानी के टैंक में कीड़े पाए गए। गंदर बदबूदार पानी की शिकायत हुई है। परियोजना टंकी की जांच करके वीडियो बनाया है। दूषित पानी देखकर बड़का की परिजन पूरी तरह तक भड़क गए। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। बाड़का की सेहत तक खिलवाड़ करने के आरोप लग रहे हैं और मामले में कार्रवाई होगी या ना होगी इस पर सबकी निगाह टिक रही है कि ईब वीडियो भी जारी हो गया। देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई करी जाएगी। ला भाई यूं सरकारी स्कूल में है भाई पानी देखिए ये सुथरा पानी है भाई। यूं टंकी का पानी जी कौन सी उसमें तो उसी में सारे बालक पीवे जी। वाटर कूलर उसमें हाँ जी हाँ जी हाँ देख लो जी आएगा एक बार उसकी हालत भी देख लो। और यू मास्टर भी नहीं हुआ जी बढ़िया पानी है जी। जब यू पानी जी जे कोई भी भाई गांव का बाड़ू गांव में तो कोई भी सरकारी स्कूल में का पानी यू पींदा नहीं तो मैं उस भाई तय 1000 रुपये दूं। और हमारी बोली हमारी खबर में आज इतना है। राम राम। हमारी बोली हमारी खबर।